ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। बिलोली में हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे आम से बिलोली के राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा है कि बिलोली नगर परिषद के इलेक्शन का समीकरण ही बदल गया। खासकर बिलोली के नगर परिषद के इलेक्शन में मजलिस के हिस्सा लेने के ऐलान से वहां के दूसरे राजनीतिक पार्टियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। मजलिस जलसे आम में मजलिस के सीनियर कायदीन सैयद मोइन और फिरोज लाला मिर्जा अमजद बेग ने अवाम से अपील की कि वो मजलिस के साथ आकर मजलिस को नगर परिषद इलेक्शन में कामयाब कराएं ताकि बिलोली शहर में विकास के कामों को गति मिल सके। इस मौके पर फिरोज लाला ने पिछले बल्दिया में बरसरे इख्तदार सियासी जमात को निशाना बनाते हुए कहा कि बिलोली में विकास के कामों के नाम पर अवाम को धोखा देने का काम किया गया, लेकिन मजलिस इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ बिलोली बल्दिया के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस मौके पर अल्ताफ सर, मिर्जा नवाब बेग, जावेद सर और बिलोली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद फिरदौस, अजीम लाला कुरैशी, समी कुरैशी, सैयद बुरहान, बाबा शेख, अदनान शेख, महबूब, मुहियुद्दीन कुरैशी, शेख अरबाज मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मोइन और फिरोज लाला ने मीडिया से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। बिलोली की तारीख में मैं समझता हूँ एक बेहतरीन जलसा हुआ है और काफ़ी तादाद में मुकामी लोग हिस्सा लिए हुए थे और अल्लाह के फजल करम से कामयाब जलसा रहा। मुकामी लोग, उनकी मेहनत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी ज़िले की टीम जो है वो भी मेहनत में लगी हुई थी। तो अल्लाह के करम से कल देगलूर के बाद आज का जो जलसा है, देगलूर का जलसा कामयाब हुआ, आज का जलसा कामयाब हुआ। अब कल फिर 26 तारीख को किंगवट में हमारा जलसा है। तो ताल्लुकों के अंदर एक चीज़ हमारी जो देखने में आई है कि अवाम बीजेपी से तो नाराज है ही, लेकिन साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार से भी नाराज है। तो एक विकल्प के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात को देखते हुए मजलिस से लोग मजलिस से आगे बढ़कर गले मिल रहे हैं। न सिर्फ गले मिल रहे हैं बल्कि मजलिस में शामिल भी हो रहे हैं और ये अक्सरियत, ये भारी तादाद इस बात की गम्माजी कर रही है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की बल्दिया में अपने झंडे को गाड़ेगी। यकीनन सदर बल्दिया का इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग, काउंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। कई एक प्रभाग ऐसे हमारे जिन प्रभागों के अंदर दलितों की, मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद है। सदर बल्दिया के इंतखाब के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बहुत सारे नाम हमारे सामने आए हैं। मैं फिरोज लाला, अमजद बेग साहब और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के सदर है, उनसे कंसल्ट करके इंशाअल्लाह आगे तय करेंगे। जिन इशूज़ पर, जिन मसाइल पर हमने बात की, जिन समस्याओं पर हमने बात की, तो मुकामी लीडरान को कम से कम याद तो आया कि ये भी काम करने के होते हैं, वरना सिर्फ रोड का पैसा खा लो, खम्भों का, बिजली का पैसा खा लो और कचरे का पैसा खा लो, सिर्फ करप्शन ही करप्शन था। कल जो बात कहे तो कल बात करने के बाद उन लोगों की डिमांड्स हुई कि हजरत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने के इर्द गिर्द इतनी बड़ी जगह है और कई ज़ाराइन आते हैं, दूर दराज लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। उनके लिए यहाँ पर मुकाम, ठहरने के लिए टॉयलेट का इंतज़ाम, वज़ूखाना और फिर तमाम चीज़ों की सहूलियात होनी चाहिए और यही हमारी डिमांड्स थी। तो आज मिलकर अगर इन्होंने कोई काम किया है तो काम 15 साल, 20 साल, 25 साल से कर सकते थे, लेकिन आज जो याद आया वो मजलिस की वजह से, क्योंकि कल हमने अपने बयान में कहा था ये बात। आज जलसे के जरिए जिस तरह से पिछले 14-15 वर्षों में जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम नहीं होते हुए सिर्फ और सिर्फ वहां पर करप्शन किया गया। मैं नहीं, पुलिस रिकॉर्ड कह रहा है कि वहां की जो नगर अध्यक्षा थी वो कई महीने जेल के अंदर रह चुकी है। यानी कि आज पब्लिक के सामने एक थर्ड ऑप्शन, एक थर्ड विकल्प आज एमआईएम आया है। तो मैं समझता हूं कि आज के जलसे में अली जनाब सैयद मोइन साहब, मैं और मिर्जा अमजद बेग साहब, हमारे अल्ताफ साहब, नवाब बेग साहब, ये तमाम जो लोगों ने आज खिताब किया, तो यकीनन लोगों के बात जहन में है कि जो पिछले बारी को जो वहाँ की अवाम का जो हक मारा गया, जो डेवलपमेंट के ताल्लुक से, आज अवाम में बेदारी आ चुकी है और लोग हमको फोन कर रहे। जलसा पहली बार ये देखने में आया कि जब जलसा होता है, जलसे के बाद मुकर्रिर अपने अपने घरों को जाते, तो मुझे आज पहली बार ये ऐसा हुआ कि जैसे ही जलसे से हम निकले, विथिन 2 किलोमीटर के करीब मुझे बिलोली से 2-3 फोन आ गए कि लोग आज हमारे साथ जुड़ने को तैयार है और हमको उम्मीद है कि दलित
मुस्लिम और पिछड़े तबकात एक बड़ी तादाद में आएंगे। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मौक़िफ़ है, शोषित पीड़ित वंचित ये घटकों को ताकतवर बनाना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार हर बल्दिया में, हर तालुके में ये लोगों को लेकर चलेंगे। और हमारा मकसद ही है, हमारा एजेंडा ही है कि हम शोषित पीड़ित वंचित लोगों को एक ताकत बनाएंगे। आज आपण निवडणूक कार्यक्रम घेतला बिलोलीमध्ये आपण नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक हे किती नाही, खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं असेल की आज मोठ्या संख्येने जे लोक उभे होते, तर तिथली जे आमची जे टीम आहे ते टीम सर्व लोकांना भेटून त्यांची भेटीगाठी करतील। अनेक लोक इच्छुक आहे, जे नवीन लोक आमच्या पक्षात येणार आहे ते सगळे लोक आम्ही आणि पक्ष श्रेष्ठी आमचे जे सय्यद मोईन साहेब, मी आणि मिर्झा अमजद बेग साहेब, आम्ही सगळं बसून त्याच्यावर विचार विमय करून आम्ही ते आपल्याला घोषित करणार, आम्ही घोषणा करणार। खऱ्या अर्थानं एवढा मोठा जनाधार आमच्याकडे आलेला आहे आणि इच्छुक पण वाढत आहे, म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी काही न बोलता आता आमची आम्ही उमेदवारी अर्ज आता आम्ही पाठविणार आहेत। तिच्यानंतर सगळे चाचपणी करणार आहे, तिच्यानंतर जे इच्छुकामध्ये चांगल्या पद्धतीने निवडणूक लढू शकतात, निवडणुकीच्या समोर जाऊ शकतात, तसे लोकांना आम्ही उमेदवारी देणार आहे। मी आपल्याला आज घडीला मी आपल्याला सांगतो, MIMच्या तंतोतंत खाता उघडल्याशिवाय राहणार नाही। कारण जेवढे नेते आहेत, आपण पाहत असेल जिल्ह्यात जेवढे मातबर नेते, जेवढे प्रस्थापित नेते ते एका पक्षात कुठलेही राहिलेले नाहीत। काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जातात, भाजपमधून राष्ट्रवादीत जातात आणि राष्ट्रवादीमधून शिवसेनेत जातात आणि 10 पक्ष। आता मला आमच्या समोर जनतेसमोर प्रश्न पडला की असे लोक या जिल्ह्यात आहे की किती पक्ष फिरणार। त्या ठिकाणचे, त्या देगलूरचे माजी आमदार, माजी राज्यमंत्री भास्करराव पाटील खतगावकर आता किती पक्ष बदलणार, हे लोकांसमोर आता हा म्हणजे एक उदाहरण बनलेलं आहे। आम्ही जनतेसमोर काय मांडतो की बाबा असे लोक, असे नेते, असे प्रस्थापित लोक आहे की सकाळी एक पक्षात जातात, दुपारी एक पक्षात जातात, संध्याकाळी एक पक्षात जातात, म्हणजे अजून किती पक्ष ते बदलणार आणि किती पक्ष फिरून। मला वाटतं की शिल्लक 1-2 पक्ष झाला, तो MIM पण सुद्धा राहिलेला आहे। MIM मध्ये फार नाहीत असे लोकांना। नाही, आमचा म्हणणं असं आहे की वंचित, शोषित आणि पीडित या घटकांना जे दाबण्याचा प्रयत्न, त्यांची आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करतो, तसे इतर समाजाचे आमच्याकडे OBC पण आहेत, आमच्याकडे आमचे बौद्ध दलित समाजाचे सुद्धा आहेत आणि दलित क्लॉथ मध्ये जे आहेत ते सुद्धा लोक आमच्याकडे मागणी करतात। आमच्याकडे सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ TV न्यूज लाइव।